किरण खुलकर सेहर के साथ खड़ी हो जाती है और कमरान के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई में उसका पूरा साथ देती है। किरण की गवाही और सबूतों की वजह से कमरान पहले ही सोशल मीडिया पर बेनकाब हो चुका होता है। हर प्लेटफॉर्म पर लोग उसके पुराने वीडियो, ऑडियो और सबूत वायरल कर रहे होते हैं। शहर भर में उसी के चर्चे होते हैं, लेकिन नफरत के साथ। कमरान का दिमाग पूरी तरह से बिगड़ चुका होता है। उसे डर सताने लगता है कि अगर सेहर अदालत पहुंच गई तो उसका रुतबा, पैसा और नाम सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसी डर और बौखलाहट में वह एक बेहद नीच साजिश रचता है। वह सेहर के भाई जीशान को अगवा करवाने का फैसला करता है। जीशान देर रात तक घर नहीं लौटता। उसका फोन लगातार बंद जा रहा होता है। सेहर घबराकर बार बार कॉल करती है, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगती है। तभी अचानक एक अनजान नंबर से कॉल आती है। दूसरी तरफ से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। अगर कल कोर्ट पहुंची तो तेरा भाई जिंदा नहीं बचेगा। यह सुनते ही सेहर के हाथ कांप जाते हैं। मोबाइल हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। वह बदहवास हालत में मनीषा और रोहित को बुलाती है। दोनों उसे संभालते हैं। खुद को किसी तरह मजबूत करके सेहर बीनिश को फोन करती है और पूरी सच्चाई बता देती है। बीनिश बिना एक पल गवाए कहती है, सेहर, डरने की जरूरत नहीं। अब यह लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है। वह तुरंत अभिनिश के जरिए पुलिस को एक्टिव करती है। सेहर और अली सीधे थाने पहुंचते हैं। एसपी जोहेब उस अनजान नंबर को ट्रेस करवाते हैं। लोकेशन धीरे धीरे शहर से बाहर एक पुराने जंगल के पास जाकर रुक जाती है। एसपी जोहेब तुरंत टीम तैयार करते हैं और उसी रात रेड का फैसला होता है। पुलिस जंगल के अंदर दाखिल होती है। थोड़ी दूर पर एक जर्जर फैक्ट्री से आवाजें आने लगती हैं। जब पुलिस अंदर घुसती है तो जीशान रस्सियों से बंधा हुआ मिलता है। चारों तरफ से घेराबंदी कर कमरान के गुर्गों को दबोच लिया जाता है। जीशान को सुरक्षित आजाद करवा लिया जाता है। गुस्से में एसपी जोहेब पूछते हैं, सच सच बताओ, यह सब किसके इशारे पर किया? थोड़ी सख्ती के बाद एक आदमी टूट जाता है और जुर्म कबूल कर लेता है। कमरान साहब का हुक्म था। यह सुनते ही एसपी जोहेब का चेहरा और सख्त हो जाता है। पुलिस तुरंत कमरान की गिरफ्तारी के लिए निकल पड़ती है, लेकिन इंस्पेक्टर शफीकत पहले ही उसे खबर कर चुका होता है। कमरान बैग उठाकर फरार हो जाता है और सीधे एयरपोर्ट पहुंचता है। वह जैसे ही विदेश भागने के लिए फ्लाइट लेने वाला होता है, पीछे से पुलिस आ धमकती है। एसपी जोहेब खुद आगे बढ़कर कमरान के हाथों में हथकड़ी डालते हैं। चारों तरफ मीडिया के कैमरे चमक उठते हैं। अगले दिन कमरान को अदालत में पेश किया जाता है। कोर्ट रूम खचाखच भरा होता है। किरण खुद अदालत में आकर कमरान के खिलाफ गवाही देती है। वह साफ शब्दों में कहती है कि उसने कमरान को अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए देखा है। बीनिश एक एक कर कमरान के कर्मचारियों को बुलवाती है और सवालों की ऐसी बौछार करती है कि वे झूठ छुपा नहीं पाते। सभी मान लेते हैं कि उन्हें झूठ बोलने के पैसे दिए गए थे और जीशान के अपहरण का आदेश भी कमरान ने ही दिया था। इसी दौरान एसपी जोहेब इंस्पेक्टर शफीकत की मिलीभगत भी उजागर कर देते हैं। कॉल रिकॉर्ड्स और दस्तावेज अदालत में पेश होते हैं। मीडिया, जो कभी कमरान के पक्ष में बोल रही थी, अब पूरी तरह पलट जाती है। जज गुस्से में वकील बुखारी से पूछते हैं, अब आपके पास क्या दलील है? बुखारी शर्मिंदा होकर कहता है,
माय लॉर्ड, अगर मुझे सच्चाई पता होती तो मैं यह केस कभी नहीं लड़ता। अदालत सभी सबूतों और गवाहों को देखते हुए कमरान को मौत की सजा सुना देती है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। वकील बुखारी और इंस्पेक्टर शफीकत को भी निलंबित कर दिया जाता है। एसपी जोहेब कमरान को हिरासत में ले जाते हैं। बाहर निकलते वक्त सेहर के लिए मीडिया तालियां बजा रही होती है। हर चैनल पर हेडलाइन चल रही होती है, सेहर को इंसाफ मिल गया। उसी दौरान अली सामने आकर अपने दिल की बात कह देता है। वह कहता है कि वह हर कदम पर सेहर के साथ रहा है। सेहर आंखों में आंसू लेकर जवाब देती है, अली, मैं एक बार जिंदगी में गलती कर चुकी हूं, अब दोबारा वही जोखिम नहीं ले सकती। अली बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। दूसरी ओर किरण जेल में कमरान से मिलती है और उससे तलाक ले लेती है। कमरान धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगता है। वह खुद से बातें करता है, कभी हंसता है, कभी चीखने लगता है। आखिरकार डॉक्टर उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। जब सेहर को यह खबर मिलती है तो वह उससे मिलने जाती है। कमरान की हालत देखकर वह कहती है, मैं तुम्हें माफ तो कर सकती हूं, लेकिन तुम्हारे गुनाह कभी नहीं भूल सकती।